नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में कि आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में क्या क्या अपडेट आए हैं। तो दोस्तों परीक्षा रिशेड्यूल करने और पद बढ़ाने पर आयोग करेगा मंथन। इंदौर में दोस्तों राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 को आगे नहीं बढ़ाने से नाराज अभ्यर्थी सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना देने वाले हैं। इसकी सूचना शनिवार को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को देते हुए अभ्यर्थियों ने अनुमति मांगी थी। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बारे में पता लगते ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इसमें परीक्षा रिशेड्यूल करने, पीएससी प्रारंभिक 2024 में पद बढ़ाने को लेकर मंथन किया जाएगा। बाकी परीक्षाएं भी हो सकती हैं प्रभावित। इस संबंध में आयोग का तर्क है कि टाइम टेबल बदलने से बाकी परीक्षाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। केआरजी कॉलेज में नए सत्र से पीएचडी कराने की तैयारी, अब खुद ही कराएगा प्रवेश परीक्षा। फिर बदला स्कूलों का समय, आज से रूटीन समय पर खुलेगा। जिला प्रशासन ने नए समय के आदेश जारी किए। कक्षा 5वीं तक के स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद खोलने के आदेश दिए गए थे पहले। इसके साथ ही 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की प्रवेश की परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित करने को कहा गया था। इधर भले ही ठंड पूरी तरह कम नहीं हुई हो, लेकिन दिन में धूप खिलने से राहत मिल रही है। कॉलेजों के 50,000 स्टूडेंट्स अगली कक्षा में नहीं हुए प्रमोट, परीक्षा से हो सकते हैं वंचित। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र हित में प्राचार्यों को 29 फरवरी तक दी मोहलत। शिक्षकों को 250 तो कलेक्टर प्रतिनिधि को 400 रुपये मानदेय दरों के भेदभाव पर विरोध में उतरे प्रदेश भर के शिक्षक। एमपी बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा में शिक्षकों को 250 रुपये और कलेक्टर प्रतिनिधि को 400 रुपये मानदेय दिए जाने पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। भेदभाव का आरोप लगाते हुए इन शिक्षकों ने शुक्रवार को परीक्षा के बाद प्रदेश के कई जिलों में बोर्ड सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्थायी करने की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने निकाली रैली, ज्ञापन सौंपकर दिलाई चुनाव पूर्व घोषणाओं की याद। गुना में दोस्तों चुनाव पूर्व स्थायी करने सहित विभिन्न घोषणाओं को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर रविवार को अतिथि शिक्षक संघ ने शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। रैली में बड़ी संख्या में जिले भर के अतिथि शिक्षक शामिल हुए हैं। 1.4 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक किए, 3 लाख सिम बंद की। सरकार की डिजिटल फ्रॉड पर सर्जिकल स्ट्राइक, 500 से ज़्यादा लोगों की हुई है गिरफ्तारी। धुरी परीक्षा से राहत नहीं, उतारने पड़ेंगे मोजे और स्वेटर। डीईओ ने जारी किए दिशा निर्देश, परीक्षार्थियों को मिलेगी राहत। पेंटिंग के पेपर में शामिल हुए 18 बच्चों को परेशानी न हो। परीक्षा केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ठंड में बच्चों के मोजे और स्वेटर न उतरवाए जाएं। पीजी छात्रों को 4 अप्रैल तक जमा कराना होगा सिनोपेसिस। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध महाविद्यालयों में सत्र 23-24 में पीजी कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 4 अप्रैल तक सिनोपेसिस जमा करना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुल सचिव पुष्पराज सिंह बघेल ने निर्देश जारी किए गए हैं। बीएएमएस सेकेंड ईयर की परीक्षाएं 27 से होंगी। मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर ने बीएएमएस सेकेंड ईयर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने सत्र 2020-21 बैच में प्रवेश लिया था वो इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। परीक्षा 27 फरवरी से आयोजित की जाएगी। यह 23 मार्च तक आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक की पाली में होगी। इसका शेड्यूल जारी किया जा चुका है। परीक्षा रिशेड्यूल और पद बढ़ाने पर मंथन करेगा लोकसभा आयोग, बाकी परीक्षाएं हो सकती हैं प्रभावित। 6 महीने से अफसरों की टेबल पर अटकी इंस्पेक्टर टू डीएसपी प्रमोशन की फाइल, सीएम के निर्देश थे प्रमोशन की पेंडेंसी 15 जनवरी तक खत्म करें। 7 रिटायर्ड सहायक उच्च श्रेणी शिक्षकों को वेतन वृद्धि। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 सेवानिवृत्त सहायक व उच्च श्रेणी शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए हैं। पिछड़े तो चिंता नहीं, आईआईटी और एनआईटी टारगेट होने पर एक मौका और मिलेगा। स्कूलों ने किसके
किससे कितनी फीस ली, अब देना होगा पूरा ब्यौरा। स्कूल शिक्षा विभाग ने के पोर्टल dpiamp.in पर जानकारी देना जरूरी। ऑडिट रिपोर्ट भी ऑनलाइन करनी होगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। नई दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में पहली बार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी। यह परीक्षा 10 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की जाएगी और देश भर के 128 शहरों के करीब 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय ने 1 जनवरी 2024 से CAPF में भर्ती के लिए कांस्टेबल परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का फैसला किया है। अंतरिम बजट में कर्मचारियों, किसानों और लाडली बहनों को मिलेगी सौगात। बजट के आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की दिखाई देगी झलक। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी, नए कॉलेज खुलेंगे, 460 करोड़ का प्रावधान। पर्यटन सेवा के लिए भी बजट में प्रावधान दिया जा रहा है। PM जनमन योजना के से आदिवासियों के बनेंगे मकान और लाडली बहना आवास योजना का भी इसमें बजट में लाभ दिया जाएगा। प्रोफेसर्स रजिस्टर में करेंगे साइन, अतिथियों के लिए ID पासवर्ड। कॉलेज में अटेंडेंस को लेकर भेदभाव पर विवाद किया जा रहा है। अतिथि संचालक कर रहे कॉलेज और प्रोफेसर। प्रदेश के 72,000 अतिथि शिक्षकों को 4 महीने से नहीं मिला है मानदेय। बिना जरूरत अधिकारियों ने बनवा दिए छात्रावास। फिजूल में गए सरकार के 26.30 करोड़ रुपए। ऐसे साबित हुए अनुपयोगी। 16 में से 6 पॉलिटेक्निक विद्यालय जहां नए छात्रावास का निर्माण किया गया था, उनके पास पहले से ही 7 बालिका छात्रावास थे। इन 7 पुराने छात्रावासों में से 2 पुराने छात्रावासों के उपयोगिता का स्तर 43 से 61% था। 4 पुराने छात्रावास पूर्ण रूप से उपयोग किए जा रहे थे और शेष 1 पुराना छात्रावास पूर्णतः खाली था। नए छात्रावास अधिकांशतः पुराने छात्रावासों की उपलब्धता के कारण रिक्त हैं। 12वीं में फिजिक्स समेत 5 विषयों के आज होंगे पेपर। फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा मूल्यांकन। नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अब परीक्षा जरूरी। नए सत्र से कॉलेज अपनी मर्जी से भर पाएंगे सीटें। फायदा, स्टूडेंट्स फर्जी कॉलेज में प्रवेश से बचेंगे। CBSE मोबाइल पर भेजेंगे केंद्र की लोकेशन। 15 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तलाशने के लिए भटकना नहीं होगा। उनके परिजनों के मोबाइल पर स्कूल की ओर से परीक्षा केंद्र की लोकेशन डाली जाएगी। RGPV में परीक्षा के दौरान हो रही चोरियां। कई छात्रों के बैग चोरी। बैग में परीक्षार्थियों के मोबाइल, पर्स जैसे कीमती सामान रखा था। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के UIT में BTech प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं। इसमें विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर मोबाइल और पर्स रखे करीब दर्जन भर बैग चोरी होने की घटना सामने आई है। 10 दिन के अंदर विद्यार्थियों के 12 बैग चोरी हो गए हैं। MBA 3rd सेमेस्टर की परीक्षा अब 21 को होगी। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने MBA की परीक्षा की तारीख में संशोधन किया है। इसके तहत अब MBA तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 31 फरवरी को होगी। इसके पहले परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा 19 फरवरी निर्धारित की गई थी। इस दिन MBA प्लेन, MBA मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट और मार्केटिंग एंड सेल्स आदि शामिल हैं। CBSE टाइप 1 मधुमेह के छात्र ले जा सकेंगे दवा व फल। 10वीं और 12वीं की कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं में टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष रियायतें जारी की हैं। वे परीक्षा हॉल में ये चीज़ें पारदर्शी पाउच या बॉक्स में ले जा सकते हैं। मीठी गोलियां, चॉकलेट, कैंडी, फल जैसे केला, सेब, संतरा, स्नैक आइटम जैसे सैंडविच, डॉक्टर के पर्चे के अनुसार दवाइयाँ और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल, ग्लूकोमीटर। सुविधा का लाभ लेने के लिए CBSE के सर्कुलर में दी गई SOP का पालन करना होगा। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET UG के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET UG 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 9 मार्च शाम 5 बजे तक है और परीक्षा 5 मई को आयोजित की जाएगी।
परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे 5:20 तक होगी। रिजल्ट 14 जून को घोषित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के विषय में होने चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 17 साल होनी चाहिए। CAPF पहली बार 13 भाषाओं में हुई भर्ती परीक्षा। विकसित भारत के संकल्प सशक्त करती सामर्थ्य युवा शक्ति युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेला लगाया जा रहा है। देश भर में सरकारी नौकरियों में चयनित 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का विवरण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 फरवरी 2024 को प्रातः 10:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। लाडली बहना के 6 लाख ओबीसी छात्रों की 482 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप रोकी। 6 लाख मध्य प्रदेश के 6 लाख ओबीसी स्टूडेंट्स की 482 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रुक गई है। यह वो पैसा है जो उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों में फीस के रूप में जमा करा दिया गया था। GSI भर्ती के लिए आवेदन जारी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लीगल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट http://gsi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। युवा पेशेवर का चयन विशेषज्ञों की चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। प्रति पद के लिए कम से कम 10 योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अंतर्गत संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक 19 पद और संविदा जिला लेखा प्रबंधक 11 पद एवं संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर 12 पद के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से MP ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16 फरवरी समय 12 बजे से 21 मार्च तो समय 12 बजे तक सीमित रहेगा। विज्ञापन से संबंधित समस्त जानकारी हेतु MP ऑनलाइन लिमिटेड की वेबसाइट www.mpionline.gov.in अथवा http://iforms.mpionline.gov.in पर उपरोक्त तिथियों के मध्य अवलोकन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई हैं जो हमने आपको भी बताई हैं। PSC की अहम बैठक आज होगी। MP PSC की राज्य सेवा परीक्षा 2023 की तारीख को लेकर हो सकता है इसमें फैसला। CBSE मोबाइल पर भेजेंगे केंद्र की लोकेशन। तो दोस्तों आज के लिए इस MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।